जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना बड़ा चैलेंज है यूरोप के लिए? क्या यूरोप इस शर्त को मानने के लिए मजबूर हो सकता है क्योंकि उसकी निर्भरता है, या ये लड़ाई अब लंबी चलेगी? इस मोर्चे पर भी लड़ाई होगी क्योंकि मना तो कर ही दिया, ज़्यादातर देशों ने तो साफ इनकार कर दिया कि हम रूबल में नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हमारा ऐसा नहीं है। और दूसरे विकल्प की तैयारी में भी हैं, जैसे अभी प्रोफेसर मुक्तदर ने कहा कि बाइडेन साहब उसका इंतजाम करने में लग गए। नहीं, ये बात ठीक है। और जर्मनी ने तो बल्कि अपने नागरिकों को कह दिया है कि गैस की किल्लत के लिए तैयार हो जाएं। आप गैस की खपत को कम करने की कोशिश करें। तो देखिए, अब रूस में और यूरोप के देशों में एक बुनियादी फर्क ये है कि यहाँ लोकशाहियां हैं। रूस तो तानाशाही है। तो वहां रूबल, जो भी पुतिन साहब ने किया उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, किसको व्यक्तिगत रूप से कितना नुकसान है, फायदा है, रूबल की वजह से कितना नुकसान फायदा है, कोई चू नहीं करेगा, और करेगा भी तो उसकी सुनी नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ तो सरकारें पलट सकती हैं इस तरह की चीजों पे। हमारे यहाँ तो हालत ये है कि कल 1 अप्रैल है। यहाँ एक औसत परिवार का हीटिंग यानी गैस और बिजली का खर्च 1.5 लाख रुपए सालाना था। 1 अप्रैल से बढ़ के 2.5 से 3 लाख हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं? भारत में अगर इस तरह से एक एक दिन के भीतर, मतलब इसकी वार्निंग पहले दी जाती थी, मतलब चेतावनी दी गई थी कि ये सब होगा, लेकिन अचानक पेट्रोल के दाम या सिलेंडर के दाम दुगने कर दे सरकार, तो क्या होगा? तो यहाँ ये सब हो गया है और हो रहा है। इसके लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है। ये सब इसके बावजूद हो रहा है कि यूरोप के पास गैस के 1 साल के भंडार हैं। 1 साल की गैस सप्लाई के लगभग यूरोप ने जमा करके रखा हुआ है। अमेरिका, जो कि अब गैस का बहुत बड़ा निर्यातक हो गया है, बल्कि दूसरा तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, तो अमेरिका से 10-15 जहाज पहले ही आ चुके हैं। और अमेरिका ने और वादा किया है, अपने यहाँ भी लोगों को कहा है, लेकिन वहीं भी लोकशाही है। अब वहां आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। आप कह ही सकते हैं कि आप उत्पादन बढ़ाइए, हम निर्यात करेंगे। अब निर्यात बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, तो हो सकता है गैस के दाम और बढ़ जाए। तो उस पर तो अमेरिकी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, बाकी उस पर भी नियंत्रण नहीं है। तो ये सारी चीजें मिल मिला करके यूरोप के ऊपर जनता का दबाव पड़ेगा, सरकारों पे दबाव पड़ेगा, और किल्लत की वजह से मार्केट में दाम बढ़ेंगे। तो ये हो सकता है कि यूरोप को देर सवेर कोई तीसरा रास्ता खोजना पड़े, जैसे कि मुख्तर साहब कह रहे थे कि मतलब आपके चीनी मुद्रा के जरिए या किसी और मुद्रा के जरिए भुगतान का कोई रास्ता निकाले। क्योंकि बात तो देखिए ये है, रूबल रूबल की कीमत आप खुद याद करें, रुपए की तुलना में 2014 में 2 रुपए का था रूबल। कुछ 2 हफ्ते पहले जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था बैन का, तो 50 पैसे, 1 अठन्नी उसकी कीमत रह गई थी। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि इनकी नीतियों की वजह से 7-8 साल के भीतर मुद्रा की कीमत 5वां हिस्सा रह गई है। और ये बात कर रहे हैं हम, एक जो पहले G8 का जो है सदस्य माना जाता था, दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, उसमें से एक अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। उसकी करेंसी का ये हाल हो जाए, तो मतलब इससे इसका फर्क तो हर आदमी को पड़ेगा ना। तो यूरोप, अब ये एक तरह से नर्व्स की लड़ाई है कि किसके पास धीरज और सहन शक्ति ज्यादा है। तो देखना ये होगा कि वहां पोलैंड ने अपना कुछ इंतजाम किया है। पोलैंड लगभग 100% कोयले के लिए रूस पर निर्भर था, लेकिन पोलैंड ने कुछ नीतियां बदली हैं पिछले साल भर में, उनकी कोयले की निर्भरता 25 या 20% रह गई। गैस का भी उन्होंने कोई वैकल्पिक नॉर्वे वगैरह से इंतजाम कर लिया है। इटली जो है वो, आपका ऑस्ट्रिया, कुछ देश ऐसे बच गए हैं, स्पेन भी है, फ्रांस भी है, जिनको अभी और मतलब वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ेंगे। जर्मनी की तो 50% से ज्यादा निर्भरता है। जर्मनी ने भी, मैंने बताया ना आपको, जर्मनी ने लोगों से कहा है कि अपनी खपत कम कीजिए। जर्मनी ने वैकल्पिक कुछ इंतजाम किए हैं, और ये उनका कहना है कि हम 25% तक ले आएंगे साल के अंत तक। लेकिन ये कुल मिलाकर के ये ला पाए या न ला पाए, नुकसान अल्टीमेटली किसका होगा? नुकसान रूस का होगा। अगर ये वैकल्पिक साधन यूरोप जुटा लेता है, चाहे वो 100% न करके 80% भी जुटा लेता है, तो नुकसान
जो है वो रूस का हो रहा है अल्टीमेटली। और उसके बाद अगर पूरी निर्भरता खत्म हो जाती है और ये देश मजबूरी में ही सही अगर स्वच्छ ऊर्जा की तरफ चले गए, तो ये सारे के सारे जो तेल और गैस के ऊपर अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं, रूस की अर्थव्यवस्था है क्या? तेल और गैस को जी निकाल दें तो 90% अर्थव्यवस्था कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, इनको ये सोचना चाहिए।